हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑफिशियल स्टेटा चैनल। आप लोगों का ऑफिशियल स्टेटा चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ रहे थे, जिसमें से हमारी एक्सरसाइज 3.3 चल रही थी। हम इसमें के 2 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं, जिसमें से एक पहले का 6 पार्ट था, दूसरे में सिर्फ एक ही क्वेश्चन था। ये तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे के 6 पार्ट और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग इसमें का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन ही देख लेते हैं क्या दिया है इसमें। निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। यानी जो क्वेश्चन दिए होंगे हमें उनको प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करने हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं इसमें से पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया है दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी कि कोई भी दो संख्याएं हैं जिनका अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। अब ये भी देख लीजिए, इसी में से जो दो संख्या है उसमें से जो दो संख्याओं में से एक संख्या ऐसी है जो एक संख्या की 3 गुनी है। ठीक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अब हमको उनको ज्ञात करके दिखाना है कि कौन सी संख्या है जो दो संख्याओं का अंतर 26 है और कौन सी संख्या जो पहली संख्या के दूसरी संख्या 3 गुनी है। तो पहले सिर्फ हम यहाँ से देखते हैं। ठीक, इसमें क्या दिया है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो माना पहली, आंसर डाल लीजिए, माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। ठीक, पहली संख्या हमने क्या माना, x माना और दूसरी संख्या y माना, इससे तो कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे आइए, दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो हम दो संख्याओं के अंतर कि x माइनस वाई बराबर 26 मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं, और ये समीकरण 1 हो जाएगा हमारा। अब फिर क्वेश्चन में आइए, क्या दिया, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक, 3 गुनी दिया, यानी कि पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या, और दिया क्या, 3 गुनी है, तो इसमें 3 से हम गुणा कर देंगे। तो पहली संख्या क्या माने थे हम लोग, x बराबर 3 गुणे दूसरी संख्या क्या माने थे, y, तो x बराबर 3y होगा या नहीं होगा, समीकरण 2 हो गया है। देख लीजिए, इतना समझ में आया तो हम आपको आगे फिर समझाते हैं। ठीक, अब x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर अब x का मान या प्रतिस्थापित लिखिए, जो दिया वही लिखिए। समीकरण x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर अब x बराबर 3y दिया है, समीकरण पहले में x माइनस वाई बराबर 26, यही तो हमारा समीकरण 1 है। अब समीकरण में x की जगह पे हमें 3y पुट करना है, यानी कि रखना है 3y माइनस वाई बराबर 26। यहाँ से क्या मिल जाएगा, 2y बराबर 26, तो y बराबर 26/2, तो y बराबर 13 दूना 26, 13। अब y का मान जब हमें 13 मिल गया है, तो आइएगा y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर लिख सकते हैं आप। समीकरण 2 हमारा ये दिया, x बराबर 3y, y का मान मिला है, तो x बराबर 3 × 13, यानी कि 3 गुणे 13, तो x बराबर 39 मिल गया। देख लीजिए, अब x और y का मान हमें मिल गया है। तो तथा रैखिक समीकरण के युग्म कैसे लिखेंगे आप, अतः रैखिक समीकरण के युग्म, अतः रैखिक समीकरण के युग्म, पहले तो देखिए हमें समीकरण क्या क्या मिला है। ठीक, रैखिक समीकरण के युग्म
यक्स माइनस वाई बराबर 26 तथा यक्स बराबर 3y। यही तो मिला है आप लोग, एक बार देखिए फिर से। ठीक है तथा अब इनके हल देखिए तथा इनके हल। तो x बराबर 49, y बराबर 13। अब आप यहाँ पे समीकरण में रखकर चेक कर सकते हैं कि ये 3 गुनी है और वो दो संख्या का अंतर 26 है या नहीं। तो यहाँ पे चेक करेंगे, तो यहाँ पे 49 माइनस 13 रखेंगे 26 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। यहाँ पे आइए, x बराबर x दिया 49 बराबर 3 गुणे 13, ठीक, यानी कि सॉरी हाँ 3 गुणे 13। ये देखिए y बराबर यहाँ पे आइए, पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या दिया है, तो देख रहे पहली संख्या दूसरी संख्या बराबर हो रही है कि नहीं हो रही? 49 बराबर 49 आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। हमारा क्वेश्चन एकदम सत्य है। अब आप लोग इसे नोट कर लीजिए, हम आपको इसका सेकंड पार्ट बताते हैं। बिल्कुल इसी तरह है, इजी। लीजिए दोस्तों, तीसरे का 3 पार्ट समझिएगा। सॉरी, तीसरे का दूसरा पार्ट, हम इसका पहला पार्ट दे चुके हैं। अब देखिए इसमें क्या दिया है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो अब हम कैसे लिखेंगे इसको? मतलब दो संपूरक कोण, आप लोग संपूरक कोण जानते हैं किसे कहते हैं? दो संपूरक कोण, एक संपूरक कोण कितने अंश का होता है? तो 90 अंश का होता है। तो कैसे लिखेंगे इसे हम? देख लीजिए आप लोग, मान लीजिए संपूरक कोणों में बड़ा कोण यक्स तथा छोटा कोण वाई है। ठीक, तो ऐसे देख लेंगे। बड़ा कोण हम यक्स मानते हैं और छोटा कोण जब वाई मानते हैं। तो आप लोग लिख लेंगे इसे, संपूरक कोण में लिख लेंगे, संपूरक या चूंकि लगा के ले लेंगे, क्योंकि संपूरक कोण में दो कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। आप इसे लिख दीजिए ताकि क्लियर हो जाए। तो इसलिए अब दो कोण है, तो इसमें एक बड़ा कोण है, एक छोटा कोण है। तो बड़ा कोण हमने यक्स माना है, छोटा कोण वाई, योगफल यानी कि जोड़ना है। बड़ा कोण प्लस छोटा कोण बराबर कितने अंश का होता है? 180 अंश, यानी 180 डिग्री का होता है। तो अब बड़ा कोण बराबर छोटा कोण, जैसे इसके पहले क्वेश्चन में लिखे थे, बड़ा कोण बराबर छोटा कोण लिख दिए। अब इसके आगे पढ़िए, क्या दिया? बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। 18 अधिक है, तो यहाँ जोड़ेंगे, वहां पे 3 गुना था तो गुणा किए थे, यहाँ पे अधिक है तो जोड़ा जाएगा। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान में रखिए, कहीं जोड़ना तो आप गुणा मत कर देना। तो यहाँ पे यक्स बड़ा कोण क्या माने? यक्स बराबर छोटा कोण क्या माने? वाई। जोड़ना कितना है इसमें? 18 अधिक है, तो यक्स बराबर वाई प्लस 18 आ गया। अब देखिए, ये समीकरण हम 1 मान लिए और ये समीकरण हम 2 मान लेते हैं। इसमें सीधे यक्स का मान दिख रहा है, तो सीधे आप लिख लीजिए यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है दोस्तों, अब यक्स का मान समीकरण 1 में आप रखेंगे तो यक्स क्या समीकरण है? यक्स प्लस वाई बराबर 180। ठीक, यक्स की जगह पे क्या दिया? वाई प्लस 18 दिया है, वाई प्लस 18 प्लस वाई बराबर 180। अब यहाँ पे वाई 2y हो गया,
तो ये 18 प्लस का उधर जाएगा माइनस का, तो 180 माइनस 18 तो 2y बराबर 180 में से जब अब 18 घटाएंगे तो 2 10 में 8 गया 2, 7 में 1 गया 6 और 162 आ गया। अब तो y बराबर क्या आएगा 162 बटे 2, तो y बराबर 2 8 16 2 1 कम 2 81 आ गया हमारा y बराबर। y का मान समीकरण आप लोग 2 में रखे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर y का मान समीकरण 2 में रखेंगे आप, तो x बराबर y की जगह पे 81 पहले समीकरण लिख लीजिए। x बराबर y प्लस 18 दिया है, तो x बराबर y का मान 81 प्लस 18, तो x का मान क्या रहेगा 8 1 9 8 1 9 99 हो जाएगा। चेक करिए आप लोग, होगा कि नहीं होगा? होगा। तो y अब x और y का मान हम निकाल लिए हैं, तो इसमें भी जैसे पहले लिखे थे उस तरह इसमें भी लिख लेंगे। तो क्या लिखेंगे, दिए गए नहीं, इसमें दिया नहीं गया था, हम लोग बनाए थे समीकरण। तो अतः रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म क्या दिया था, पहला क्या बनाए थे x प्लस वाई बराबर 180 और दूसरा क्या तथा x बराबर y प्लस 18। यही तो हमारे रैखिक समीकरण युग्म है ठीक है। इन अब तथा इनके हल क्या है, y बराबर क्या निकाला हमने 81, x बराबर क्या निकाला 99 यानी कि डिग्री। ठीक, अब आप लोग समीकरण में मान रखकर भी चेक कर सकते हैं कि क्या क्या आएगा। y का मान पहले x का मान 99 और y का मान 81 रखेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो 180 आएगा। यहाँ पर आ जाइए, x का मान क्या दिया 99 और y का मान 81 दिया है। अब 81 में 18 जुड़ेगा तभी तो 99 होगा, तभी तो इसके बराबर होगा, यही दिया था आप लोगों को। आगे आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसका थर्ड पार्ट बताते हैं आप लोगों को। तो देखिए दोस्तों, तीसरे का तीसरा भाग क्या दिया इसमें, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3,800 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1,750 रुपए में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य हमें ज्ञात करना है, यानी कि एक बल्ला और एक गेंद हमें कितने का पड़ेगा वो हमें निकालना है यहाँ पे। तो आप लोग क्या लिखेंगे, आंसर नंबर 3 कहते माना एक बल्ले तथा एक सही लिखा था, एक गेंद का मूल्य क्रमशः रुपए x तथा रुपए y है। ठीक, क्या माना हमने, माना एक बल्ले तथा एक गेंद का मूल्य क्रमशः x रुपए तथा y रुपए है। तब 7 बल्ले क्या दिया, 7 बल्ले तथा 6 गेंदे, 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपए, 3800 में 3800 है। ठीक है, 6 गेंदों है, सॉरी ऐसे लिखिए, 6 गेंदों का मूल्य कितना है 3800 रुपए, यानी 3,800 रुपए है। तो अब हम कैसे सॉल्व करते हैं, 7 बल्ले, एक बल्ला कितने का है x रुपए का, तो 7 x बल्ले तो x से गुणा होगा तो 7x प्लस
एक गेंद y रुपए का, तो 6 गेंदे हैं तो गुणा होगा 6y बराबर 3800 रुपए होगा। ये चेक करिए आप लोग, होगा। समीकरण क्या मानेंगे हम इसको? समीकरण 1 मानेंगे। आइए अब सेम कंडीशन हम इसके आगे भी करते हैं। तो क्या करते हैं, क्या दिया है, बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपए में खरीदी, और 3 बल्ले तथा 5 गेंदें, 5 गेंदों का मूल्य से लिखिए, 5 गेंदों का मूल्य कितना है? 1750 रुपए। फिर सेम एक का जितना माने थे यक्स, तो 3x प्लस गेंद को क्या माने y बराबर 1750 आया। ये भी ठीक करिए। इसे क्या मान लेंगे अपना हम? समीकरण 2 मान लेंगे। अब हमें समीकरण 1 और 2 जब मिल ही गया है तो हम लोग यहाँ से एक समीकरण हल कर लेते हैं। तो समीकरण 1 से देखिए आप लोग यक्स का मान निकालेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। समीकरण 1 का समीकरण 1 से लिखेंगे, ठीक। समीकरण 1 से क्या दिया? 7x प्लस 6y बराबर 3800। तो 7x बराबर 3800 माइनस 6y होगा, ये प्लस का था तो गया माइनस का था। x बराबर 3800 माइनस 6y बटे 7 होगा या नहीं होगा? चेक करिए आप लोग, होगा। अब यक्स का मान समीकरण 2 में रख देते हैं, ठीक। समीकरण 2 में रख देते हैं। 2 में प्रतिस्थापित करने पर अब जब इसका मान इसमें रखेंगे तो 3 बाहर लेंगे, ब्रेकर लगाएंगे, x की जगह पे जो है वो लिख देंगे। तो है 3800 माइनस 6y बटे 7, यही दिया, ब्रेकर बंद, प्लस 5y दिया है बराबर 1750 दिया है। अब इसको हम आगे हल भी कर लेते हैं। तो ये 3 का गुणा इसमें होगा, तो 3 शून्य शून्य 3 शून्य शून्य 3 था 24 के 4 सिला 2, 3 त्रिक 9 तो 11 माइनस 6 त्रिक 18 भाई। पट्टे में वैसे ही 7 लिखा रहने देंगे, प्लस का 5y बराबर का 1750। अब ये 7 यहाँ से हटाने के लिए इसमें भी गुणा होगा और ये 7 इधर जाके इसमें गुणा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये 11400 माइनस 18y माइनस 7 बचे 35y बराबर 7 शून्य शून्य 7 बचे 35, 7 शून्य शून्य 7 बचे 35 का 5 से लाया 3 और 7 सता 49 और 3 52, 52 का 2 से लाया 5 और 7 एकम 7 और 5 12। चेक करिए 12250 आ रहा होगा आप में भी। अब ये जुड़ जाएगा और ये वाला उधर जाकर घट जाएगा, ठीक। तो -18 और सॉरी यहाँ पे 35 देखिए प्लस का है, ठीक। तो ये उधर जाएगा घट जाएगा और ये इसमें से घट जाएगा। तो 35 में से 18 जाएगा तो हमारा 17y बचेगा बराबर 12250 में से 11400 घटा लेंगे। तो 17y बराबर 0 से 0 गया और 5 में से 0 गया, 5 बचा, 2 में से 4 जाएगा नहीं, जैसे हंसी लेंगे, 12 में से 4 गया, 8 बचा, यहाँ पे 1 में से 1 गया, 0 0, यानी कि 17y बराबर 850। यहाँ पे 0 0 आएगा तो उसे लिखेंगे नहीं, इसे हटा देंगे। तो 12250 में अगर 11400 घटाया जाता तो 850 आता है। तो y बराबर हमें जो मिलेगा 850 बटे 17। तो y बराबर 17 बचे 50 यानी कि 50। तो y बराबर हमें यहाँ से 50 मिलेगा। अब हम y बराबर मिल गया तो हम x बराबर भी निकालेंगे। तो y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, 1 में रखें या 2 में रखें या 3 में रख देते हैं। इससे हम अपना समीकरण 3 भी मान लेते हैं यहाँ पे। इससे ये समीकरण 3। अब y का मान समीकरण 3 में रखने के लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा हटा रहे हैं ताकि आप लोगों को दिख सके। या y का x का मान भी निकाल लीजिए। यहाँ पे आइए, ये आइए, y का मान
y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 हमारा ये है, तो x बराबर 3800 यानी कि 3800 माइनस y की जगह 50 रखना, 6 दिया तो 6 गुणे 50/7 तो बराबर लगाइए 3800 माइनस 6 पंचे 30 यानी 50 का गुणा 300 में होगा, 6 में होगा तो 300 आएगा बटे 7। तो x बराबर 3800 में से 300 कटेगा तो 3500 आ जाएगा बटे 7 और 7 बचे 35, 2 जीरो बचे, 2 जीरो लगा लेंगे तो x बराबर 500 मिल गया हमें। अब y बराबर हमें क्या मिला 50 और x बराबर 500, तो ये हटा के हम आपको एक गेंद और एक बल्ले का मूल निकाल कर दिखाते हैं। तो यहाँ पे फिर से आ जाइए आप लोग, एक बल्ले तथा एक गेंद का मूल x तथा y, तो एक बल्ले का मूल्य x माने थे, x बराबर हमें 500 में आता है यानी कि 500 रुपए। आइए फिर एक गेंद का मूल्य y माने थे, y बराबर क्या है 50 रुपया। लीजिए एक गेंद और एक बल्ले का मूल निकल कर यहाँ पर आ गया, इसे नोट कर लीजिएगा दोस्तों। अब इसके बचे 3 पार्ट हम इसके आपको अगले लेक्चर में देंगे।